हेलो दोस्तों, फारूक मिक्स ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। CCNA का आज का दूसरा ट्यूटोरियल है। पहले ट्यूटोरियल में आपको पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करके और दो पीसी के बीच में पिंग करके आपको दिखाया था। आज दूसरा सेशन है और आपको मैं बता दूं कि मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी साथ साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि थ्योरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्योरी में जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। चलिए तो शुरू करता हूँ। पहले कंप्यूटर नेटवर्क का डिफिनीशन समझिए। कंप्यूटर नेटवर्क का डिफिनीशन समझिए। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय सम मीडियम फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ? मीडियम, सब मीडियम कहने का अर्थ क्या हुआ? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया जो है, ट्रांसमिशन मीडिया आपका दो टाइप का होता है। एक होता है वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस। आपको वायर्ड में आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिक फाइबर केबल। ऑप्टिकल कहिए, ऑप्टिक फाइबर कहिए, एक ही बात है, फाइबर केबल। और वायरलेस में आता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये दोनों में से एक से कनेक्टेड होता है दो कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। चलिए इसको दिखाता हूँ मैं। जैसे दो पीसी हुआ, ये दो पीसी को आप अभी मैं वायर्ड के द्वारा दिखाता हूँ। देखिए, वायर्ड में आपको कॉपर हो सकता है और आपका फाइबर हो सकता है और ट्विस्टेड पेपर जो भी हो सकता है। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए देखिए, दो सेम डिवाइस हो तो उसमें आपको क्रॉसओवर केबल यूज करेंगे, और दो डिफरेंट डिवाइस है तो उसमें हम स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करेंगे। ये आपको समझना होगा। समझिए, एकदम विस्तार से समझिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक। देखिए, कनेक्ट कर देता हूँ क्रॉसओवर केबल से। देखिए, कनेक्ट हो गया ना। अब ये दोनों पीसी अगर एक आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करता है बाय सम मीडियम कहने का अर्थ ये हुआ जिसको हम वायर्ड के थ्रू कनेक्ट किया है। अगर ये दोनों एक आपस में शेयर करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। ये दोनों कंप्यूटर पे प्रोटोकॉल चलते रहता है कि इसको भाषा को एक कंप्यूटर समझ सके और इस कंप्यूटर को भाषा को एक कंप्यूटर समझ सके। जैसे कि कोई लोग अगर मैथिली में बोल रहा है और दूसरे व्यक्ति अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो मैथिली वाला इंग्लिश को नहीं समझ पाएगा, इंग्लिश वाला मैथिली को नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा। इस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को समाधान करेगा ट्रांसलेटर। तो ही कम्युनिकेशन हो पाएगा। जैसे इसमें बहुत सारा प्रोटोकॉल्स होता है, उस प्रोटोकॉल्स को ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से बात कर पाएगा और ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से बात कर पाएगा प्रोटोकॉल्स के माध्यम से। तो उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। चलिए, अब अगला टॉपिक जो है हमारा OSI मॉडल। OSI मॉडल के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है और इसका यूज एजुकेशन पर्पस के लिए किया गया था। और ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में अब जहाँ देखिएगा इसका यूज होता है। सभी सातों लेयर्स को कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। और OSI मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसको डेवलप किया गया था 1984 में ISO के द्वारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
इस मॉडल को ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्यों कहा जाता है, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब दो डिफरेंट सिस्टम को अलाउज करता है, ये अनुमति देता है दो डिफरेंट सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए, उसका आर्किटेक्चर, उसका बनावट कैसा भी हो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहा जाता है। दिस मॉडल allows open communication between different systems without requiring changes to the logic of underlying हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अगर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कुछ भी चेंज कर दीजिएगा तो इसको कम्युनिकेशन में कोई समस्या नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन कम्युनिकेशन है। इट हैज 7 layers, each layer having a specific functionality to perform। इसका 7 लेयर्स होता है और सबका अपना ही एक अलग फंक्शन होता है। सभी लेयर का अलग अलग फंक्शन है। एप्लीकेशन लेयर का अलग फंक्शन है, प्रेजेंटेशन लेयर का अलग फंक्शन है, सेशन लेयर का अलग फंक्शन है, नेटवर्क लेयर का अलग फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट लेयर का अलग फंक्शन है, डेटा लिंक लेयर का अलग फंक्शन है, फिजिकल लेयर का अलग फंक्शन है। ऑल दिस लेयर, क्योंकि सभी लेयर्स एक दूसरे के सहयोगी के रूप में काम करता है। और चलिए आपको OSI मॉडल को अच्छे तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, जिसको आप एग्ज़ाम में भी याद रख पाइएगा। इसको मैं 4 तरीके से बताऊंगा और चारों तरीके आपको बहुत हेल्पफुल होगा। याद करने का तरीका है, याद रखने का तरीका क्या है, जैसे प्लीज़, एक ये हुआ, प्लीज़ डू नॉट कीप सीक्रेट पासवर्ड एलोन। प्लीज़ डू नॉट कीप सीक्रेट पासवर्ड एलोन, ऐसे याद कीजिएगा तो आपको याद होगा। प्लीज़ मीन्स फिजिकल लेयर, डू मीन्स डेटा लिंक लेयर, नॉट मीन्स नेटवर्क लेयर, टीप मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर, सीक्रेट मीन्स सेशन लेयर, पासवर्ड मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर, एलोन मीन्स एप्लीकेशन लेयर। और दूसरा तरीका प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे। ऐसे ही आप इस 7 लेयर को याद कर सकते हैं। अगला हुआ, आप ऊपर से आप चलिए, ऊपर से एक ट्रिक है, ऑल पीपुल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऐसे भी याद कर सकते। ऊपर से एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। और मैं हिंदी में भी बताता हूँ कि कैसे आप याद रख पाइएगा। नीचे से, पागल डॉक्टर ने तुम सबको पास आने नहीं दिया। पागल मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर, डॉक्टर मीन्स डेटा लिंक लेयर, ने मीन्स नेटवर्क लेयर, तुम मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर, सबको मीन्स सेशन लेयर, पास मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर, आने नहीं दिया, आने मीन्स एप्लीकेशन लेयर। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इन तीनों लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर लेयर भी कहा जाता है। और इसको हार्ट ऑफ OS ही कहा जाता है। इस लेयर को हार्ट ऑफ OS भी कहा जाता है। और इस लेयर को, ये तीनों को हार्डवेयर लेयर भी कहा जाता है। इस तीनों को, इसको
अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपके लिए लेते आऊँगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।